दे के सुनी ना, कि तनी ध्यान दे के सुनी ना। अब तक कहानी हो तनी ध्यान दे के भागवत में लिखल बाने अजूबे कहानी, भागवत में लिखल बाने अजूबे कहानी। तो जौन बात लिखल गावतारी हो तनी ध्यान दे के सुने ना, ध्यान दे के सुनी ना। कहानी होते ने ध्यान दे के सुनी ना। कहानी वो समय के बात बा। पैसा लेला पैसा पैसा बहुत रुपए के पुरस्कार दिया भैया हमारा मंटू निराला जी, ताने ठाकुर ध्यान। अच्छा नंदू देव दादा के नाती बानी। हाँ बहुत रुपए का पुरस्कार दिए मंटू भैया के बार बार स्वागत अभिनंदन बा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम था, उस ग्राम में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी के नाम थी धुंधली। उनके ब्राह्मण जी तो बहुत बढ़िया रहे। आत्मदेव बढ़िया विचार के थे कि उनकी पत्नी का रक्षान आ रही थी, सब कुछ रहते भर में। वो आत्मदेव ब्राह्मण के सब कुछ रहते भर में, एगो पुत्र ना रहे ना, यही से इनको जिंदगी उपवास बीतत है। सब कुछ आपके पास है, सारा सुख संपत्ति सब है, अगर आपके घर में बालक नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आपका सारा धन बेकार है। बबुआ और रोज उनकर पत्नी धुंधली जी रहे, कल की रउआ कैसन बानी ना मर्द बानी जी, और वो एगो हमरा पुत्र नहीं खेदे सकत नहीं, ललसा लगल बा के बात को बेटा होई थे। कह तरी कैसे 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 हर की जैसे चकवा चकवी के बीनु, अरे जैसे कोयल बिनु बाग, जैसे चकवा चकवी के बीनु जैसे कोयल बिनु बाग, वैसे ही मोर मनमा अरे उदास रहता। आए वो ललन बीन, अरे वो ललन बीन धनमा बकवास जैसे चकवा बीनु जैसे कोयल बिनु जैसे चकवा चकवी के बिन जैसे कोयल बिन बाग, वैसे ही मोर मन में उदास रहता। एगो ललन बिन धनवा बकवास लगता। एक दिन धुंधली कहली कि सुनी धुंधली कहते कि एकांत को कसु हमर बाल बच्चा हो जीते बढ़िया रहते, कहे के भरल बाबू को हां और की खेलै थी राजा जी, अरे खेलै थी राजा जी। हमरा डॉक्टर साहब पी कुमार पंकज डॉक्टर साहब बहुत रुपए के पुरस्कार देने। अच्छा अच्छा ठीक है बा, हमरा सुजीत भाई भी बहुत पुरस्कार देने और डॉक्टर साहब बहुत पुरस्कार देने। अरे की खेलै थी राजा जी, खेलै थी राजा जी, रहते बबुआ एगो गोदिया में, यार अरे कि एगो बबुआ रहते गोदिया में, अब खेलती राजा जी, बबुआ रहते गोदिया में, राजा सब कुछ समय के देखते, समय भी है ना, समय के देखते हुए आज हम के ऐसे कहते तो हमकी समय खत्म हो गया। ए बबुआ अब
जे जब पत्नी इतना आशा कैली आत्मदेव ब्राह्मण का कैले कहले के एक गो उपाय बा पुत्र खातिर तपस्या करे के पड़ी जंगल में आत्मदेव ब्राह्मण गइले तपस्या करे लगल तपस्या करे लगले बबुआ तपस्या कैला के बाद कोई फल ना मिला ना तब आत्मदेव सोचले कि अब बेटा अगर ना होइते घरे जाए तो पत्नी दूसरी लोग ना मर्द कहीं एकरा से बढ़िया ई जंगल में अपना प्राण के त्याग दे जैसे ही प्राण के त्यागे के चाहले आत्मदेव तले उहे जगह एगो ऋषि बाबा आ गई ऋषि बाबा के बलगालो की बबुआ आप प्राण काहे देना चाहते हैं क्या है बोले कि महाराज हमारे को बेटा नहीं थे लोग हमरा बांझा कहता लोग हमरा निर्वंश कहता लोग हमरा नामर्द कहता ये को हम प्राण त्याग के चाहते हैं करे पगले अरे भागवत श्रीमद् भागवत बताती है क्या कि आपको अगर बाल बच्चा नहीं तो सबसे सुखी आप है क्योंकि आप माया से दूर है लेकिन कहले कि ना बाबा हमारे मेहरारू की इच्छा है कि एगो बाल बच्चा होके के चाहिए कहले कि प्राण मत त्यागो एक काम कर लो एगो स्त्री फल दे तनी ई जाके अपना पत्नी के खिला दे है कृष्ण तोहरे को पुत्र होई स्त्री फल लेके आओ आत्मदेव ब्राह्मण जन अपना घरे आवतनी घरे आले के बाद के हो केने बारू हैलो ला तू कहत रहलु कि तार पुत्र नहीं बहुत कष्ट से एगो बाबा हमरा फल देले बा आई फल के ला खा आ खैला के बाद तार पुत्र होई साधु बाबा फले कहले कि जा धुंधली का रक्षा नारी रहली कहले कि जोर नतिया हम कह कि इतना दिन के बाद कुछ बढ़िया चीज ले आइल बा ऐसा सिर्फ हम के खाबे न कर लिए फल खाई से बेटा होई अब जान जाई कहले कि ठीक है बा जानतरी का रक्षा नारी के बिचारे अलग ओई पति के कहने ना मानी ना आइए में धोखा खा जाली और फलवा लेके कहले कि ठीक है आप जाइए सिंहासन पर हम खा लेंगे तो कहे के भाव लगल बाबू कहो आउ फल के लेके खैली ना धुंधली का कैली का उनकर एगो बहिन रहले आत्मदेव के साली ओकरा बोला लेले ओहे समय आत्मदेव के साली गर्भवती थी कहले कि तू आवा आओ कहले कि ला एक काम कर आई फल ला के देलबा फल से लइका होताई फल से लइका होताई भाई वो का कैली फलवा के कहले कि तू ना खा एक काम करिया 9 महीना जैसी होई तोर बेटा होई चाहे बेटी हमर घरे पहुंचा दी हो इ निर्वंश से लइका न होई तो फल खिलाबै छै हमरा होतौ एकरा अब बताई लबगोड़ी के अब फलवा के का कैली उ फलवा के न अपने खैली न अपन बहिनिया के देली उ फलवा उनकर गाय रहे गैया के नदिया में लेकर डाल दे त कहे के भाव बाबू हो का अरे तेरा हेलो सिटी ना होके चाहिए अरे कि आस अरे जनली न साधु जी के विश्वास जबन बा तो फलवा डाल दिहली गैया जहना आस जनली ना ऋषि के ऋषि बाबा के फल डाल दिले जहां गैया चरत घास बा और घास में डाल दिले उ गैया उ फलवा के खा गई आ इधर राजा खुशी में रहले के हमरा घर पुत्र होखबे करी और धुंधली नौटंकी करे लगल धीरे धीरे हमरा रह गइल बा हां जी कपड़ा 9 महीना का बीतल अपना बहिनी के बोलैली ओकरा एगो पुत्र भाई उनका पुत्र भाई तो पुत्र के लैली आ जोन समय उनकर बहिन के पुत्र भइले वो समय गैया फलवा करे तू हो 9 महीना पर एगो पुत्र जन्म
बछड़ा जन्म दे रहे कि बछड़ा कैसा आदमी के शराब दे रहे वो गाय के रहे लेकिन वो बालक रहे और गैया ऐसा कान रहे वैसे भी धुंधली से जो लड़का भई धुंधली के पहली जो लड़का दिहले ओकरा धुंधकारी नाम पड़ल जो गैया से भई ओकरा गोकर नाम ऋषि का वरदान था गोकर्ण बहुत विद्वान निकला भक्ति भजन में उन्हें मन लगने लगा लेकिन जो धुंधली जो अपने नाटक की थी वो धुंधली के बेटा धुंधकारी अत्याचारी निकल गया वो रात दिन जुआ खेले लगल सियान भैला के बाद बेस्या बिरती करे लगल कहे के भौल हो सीटी मारो तो पैसे हम गाय भाई हेलो हेलो इतने कम रहे साफ सुथरा है जो धुंधकारी बा गोकर्ण करे तुम मेरा भाई हो भजन भाव में मन लगाओ इनके सर रढ़वा रहल धुंधकारी न कहती कि तोरा पर पोरसी उठा दे बड़का भैया वैसे न ठीक धुंधकारी रहे गोकर्ण करे की भक्ति करो धुंधकारी का की भक्ति करे से बड़ी चल ना कोठा पर हो जाए एक से एक नाच मिला हम लोग महुआनी छोड़ो जो ललका अरे कितोर लगलो उत्पात बड़ा भारी जेकर नाम धुंधकारी हे राम हे अरे आगे चल के आफत भइल भारी अरे की आगे चल के आफत भइल भारी और त नाम धुंधकारी नाम धुंधकारी नाम धुंधकारी बोल के नाम सुजीत भैया अच्छा संजीत भैया नंददेव जी स्वर्गीय नंददेव दादाजी के सुपुत्र बानी और घर लड़का बानी संजीत कुमार भैया जी के माध्यम से बहुत रुपए के पुरस्कार आई हार्दिक हार्दिक स्वागत है जय आगे तक भाई सब कुछ वही लेदारियों का तो नहीं तो लेदारियों हुई अब धुंधकारी उत्पाद क्या करे बेसिया लोग सोच ले गोकर्ण तो भक्ति करे लगल लेकिन धुंधकारी जब बेसिया के देखा ज्यादा प्रेम भी ज्यादा मीठा चिड़िया के बीमारी हो जाए धुंधकारी एगो बेसिया से इतना प्रेम लगा ले ओकरा देखला बिना रहबे न करे बेसिया कहले कि सुनो एक दिन समय आई कि हमनी के जब शाम ढूल जाई ते हमनी के हां है ना सब छोड़ दी हमनी के दरवाजा दूसरा धर ले एक काम करो एकरा मार के आ एकर सब धन ले आ एकर भाई को कौन भक्ति करे खातिर चल गइल बा आ उहे कहले एक दिन मोजरा सुने खातिर गइल बेसिया के दरबार में आ वही जे जाए का कह दे का धुंधकारी के जान मार देले घाटी दे के आ अल्लाह के आग मुंह में डाल देले आ धुंधकारी वही जे प्राण अपना त्याग दे घरे घरे के पता ना घरे का के जानी ताने कि हम जाई थी कोठा पर वो तो चुपे जा हले घरे कोई तो पते न चल सोच के कि केते हो कहूं जुगेड़ी हो अब इधर जाएंगे कुछ दिन के बाद जब तपस्या करके वो कर जब अपने घर में लौट ले तो घर में लौटले देखे राती खानी सपना देखा था सुतला में कहे लगे कहे के भौल बाबू हो अरे गोकरो अरे सुतल रहले भवनमा एगो सपना देखले ना सुतल रहे भवनमा एगो सपना देखले
सपने में मरल भैबा और दर्शन मत हले ना सपना दिखाओ तो भूलकारी के हे वो कर आपका मैं भक्ति को नहीं माना मुझे बेस्याओं लोग मार कर मेरे ही आंगन में डाल दिया है। अरे सपने में मरल भैबा दर्शन मत हले ना सपना खुलल बिहने कल के ओ हो हमर भाई के लोग हत्या कर देले बा त कहीं कहीं प्रमाणित बा कि व्यास जी से पूछले आप कहीं कहीं प्रमाणित बा कि सूरज भगवान से सूरज भगवान के तपस्या करे कि हमर भाई के उद्धार कैसे होई कैसे कि तोहर भाई के उद्धार तब होई 7 दिन के साप्ताहिक भागवत कथा करावा तब तोहर भाई के उद्धार होई। हमरा डॉक्टर साहब पी कुमार पंकज डॉक्टर साहब बहुत रुपये के पुरस्कार देनी आई है आशीर्वाद दे रही कि कम से कम निरंजन जी के अभियंता से एक बार जरूर भेलाबो तब इनका पता लगती कि लड़हवा से तो साढ़वा कैसे बोला बहुत रुपये पुरस्कार तो समय के देखिए बबुआ सूरज भगवान के आदेशानुसार वो कर्ण 7 दिन के भागवत कथा करैले तब भागवत कथा में का भई ई मंच बना हुआ है ऐसी मंच बना रहले एगो बांस के दोनों रहे 7 कोर के बांस रहे 7 दिन के कथा में एक दिन के कथा में एगो बसवा के पोरवा फटे दूसरा का दिन दूसरा ऐसी करके 7 दिन भागवत कथा भइल आ ओकर बाद 7 बांस के जब पोर फटल ओकरा में से वो जीव निकलल उस समय धुंधकारी के उद्धार त केहू के मरला के बाद भागवत गवावे से यह फायदा होला ओकर कि जहां भी जीव रहला ओकर उद्धार हो जाला। अच्छा धुंधकारी के तो उद्धार हो गए धुंधकारी के उद्धार हुआ और उसको लेने के लिए पुष्पक विमान स्वर्ग से आए धुंधकारी को ही ले जाया गया स्वर्ग। कथा तो सारे लोग सुन रहे थे प्रोग्राम सारे लोग देख रहे हैं लेकिन एगो के यहाँ स्वर्ग लिया जाए तो सब कोई क्या कहेंगे जब धुंधकारी को स्वर्ग ले जाने लगे बाकी लोग को क्या हुआ यहाँ सब गए तो तनी जानते हम तो भागवत गावत रहो ये जो कहानी हम छोड़ तनी का बबुआ तनी जमाना के अनुसार लेदारी हो जाए। अब समय बच रहा है भैया 2-4-5 मिनट ओहो एगो चुटकुला हो जाओ चुटकुला ना 5 मिनट ठीक बा चुटकुला हमको जी कहियो जब निरंजन छोटा हाली नहीं जब 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 समय हगिज पहना है जब निरंजन भैया जब निरंजन छोटा रहले निर्गुण अच्छा निर्गुण होई तने कुछ चुटकुला सुन निर्गुण होई हां निर्गुण होई ए निरंजन जब छोटा रहे त इनकर घरे एगो रेडियो रहे आ एक दिन रेडियोया बिगड़ गेले। अच्छा इनकर दादा कहल दिन के निरंजन ए रेडियोया ना बजौगे पटना वाला समाचारवा ना देत थई रे अब निरंजन का कइले पूरा 1 घंटा मेहनत करके रेडियोया खोल ले ओकरा में एगो चूहा मरल रहे ई छन बदल में कि दादा ए रेडियोया बाज तक कौची मेन गया कवत एकर अंदर मरल ह हंस कर निर्गुण कहतन त निर्गुण के भाव लगा और तू चैलेंज कर निरंजन बाबू तो हम झालो बजा के तोहरा दिखाए और अबरी में बांसुरी बजा के दिखाए और ढोलक भी बजा के देखो बैंजो भी बजाएंगे बाबू पुराने जमाने के लिए आप लोग के जमाने के हर किसुतला में रोनी ये भवरा कि पिया संगरे से दिया और तो सपना में देखनी और सपना में देखनी और कि सपना में देखनी ये भावा कि पिया गई लगे पिया
सपना में देखोनी, सपना में देखोनी, देखिए हमारा सुजीत भैया हमारा लाल मोहन जी को बहुत रुपए का पुरस्कार हार्दिक स्वागत। लेकिन कहे के बाद समय के देखते हुए ये नलवा के हाथ देख के ढेर नलवा के हाथ कमर यदि हम जानती, यदि हम जानती, यदि हम जानती ये भावा, यदि हम जानती ये भावा, या बात तुमने चोरिया। क्या करती आस बांध बांधती, आस बड़ा बांधती, अरे ले लेकिन कहता हे अरे समझ गोरिया, समझ गोरिया, अरे गोरिया ये भावा, आ जाए गाड़ी। अरे टूटी फटी रे, बड़का स्टैंड, बड़का स्टैंड बड़का स्टैंड